हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आप फॉर्म भरेंगे, जो कि मार्च में आपका एग्ज़ाम है और फरवरी 15 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे 6 to 8 के लिए, चाहे 9-10 के लिए या फिर 11-12 के लिए, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। इन्हें देख लीजिएगा। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में से एक को भी मिस करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, और आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो 1 लाख आने वाली हैं। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं एंड ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो पूरी लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हमको जाति बनाना होगा, हम अदर स्टेट से हैं तो सीटेट में हमको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये सारा कन्फ्यूज़न आपका इस वीडियो को देखने के बाद दूर होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से बनाकर रख लीजिए, ताकि 15 फरवरी के बाद जब फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तो आप वहाँ पर उनको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो ये देखिए, सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात, आपको कौन कौन से कागजात चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं। पहला है, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, आजकल तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में मर्ज होकर के आ रहे हैं, बट पहले तक हमारी मार्कशीट अलग होती थी और सर्टिफिकेट अलग मिलता था। तो आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ मस्ट हैं। नेक्स्ट है 12th का मार्कशीट और उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट। सेम ऐसे ही जैसे 10th में है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वैसे ही 12th का भी आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री। स्नातक यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन पहले तो आपका कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन अपियरिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए और डिग्री भी होना चाहिए। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये कमेंट करके पूछते हैं कि जो डिग्री है वो हम कहाँ से लाएं, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या होती है। तो देखिए, डिग्री भी आपको मिलती है, आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी होगी ना वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है, उधर से आपको डिग्री लेनी होगी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अभी टाइम है फॉर्म फिलअप करने में, आप टाइम से ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रख लीजिएगा। इसीलिए मैं फॉर्म फिलअप करने से पहले ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रही हूँ, ताकि आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास टाइम से रख लें। क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे ना तो आप फॉर्म फिल कर ही नहीं पाएंगे। और अगर फॉर्म फिल आप कर भी लेंगे तो जब आपका डीवी होगा ना उस टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री। अगर परास्नातक मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी। अगर आपने पीजी किया है तो पीजी का भी आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए और डिग्री भी होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं ली है तो अभी अप्लाई कर दीजिए, ताकि टाइम से वो आपके पास आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएड, डीएलएड या एमएड का मार्कशीट एवं डिग्री। आप जानते हैं, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डीएलएड मांगते हैं। अगर आप 6 to 8, 9, 10 या 11-12 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे बीएड मांगते हैं। ठीक है, तो चाहे आपने बीएड किया हो, चाहे डीएलएड किया हो, चाहे एमएड किया हो, आपके पास इनके मार्कशीट होने चाहिए, साथ में इनकी भी डिग्री होनी चाहिए। चाहे जैसे आपने बीएड किया हुआ है तो आपके पास बीएड का मार्कशीट भी होना चाहिए और बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिग्री ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता है कि डिग्री होती क्या है। तो देखिए, आप टाइम से अप्लाई कर लीजिए। आपने जिस भी कॉलेज से किया है ना बीएड, वहाँ पर जाकर आप वहाँ के एचओडी से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछिए कि सर हम अपनी डिग्री कैसे मंगवा सकते हैं। वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अप्लाई करना होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सीटेट या एसटेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अब देखिए, सीटेट, जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई होगा ना, चलिए मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स का सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होगा वो 1 to 5 में अप्लाई कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा वो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स का एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई होगा वो 9-10 में अप्लाई कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स का एसटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा वो 11-12 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चाहे आपने सीटेट किया हो चाहे एसटेट किया हो, आपने जो भी किया हो,
आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। देखिए जो सीटेट है ना, इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको डिजी लॉकर से मिल जाएगा। वो ऐप आपको इंस्टॉल करना होता है, वो डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सीटेट या एस्टेट आपने जो भी किया है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटेट में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, इस बार हुआ भी था। आप बिहार से हैं तो अलग चीज़ है, बट अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं ना, चाहे आप अदर स्टेट की मेल हों, अदर स्टेट के मेल हों, चाहे अदर स्टेट की फ़ीमेल हों, ये सभी के लिए है कि सीटेट में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। फीमेल को कोई रिलैक्सेशन नहीं है जो अदर स्टेट की हैं। याद रखिएगा, इस बार बीपीएससी टीआरई 2.0 जब हुआ था ना, वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ अप्रॉक्स 10 से लेकर 12 अदर स्टेट की फ़ीमेल कैंडिडेट ऐसी थी जिन्होंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ, उन्होंने काउंसलिंग भी करवाई, बट जब उनको नियुक्ति पत्र देने की बात आई तो उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया क्योंकि उनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे। इसीलिए मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, अदर स्टेट की मेल फीमेल सभी के 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में, आप तभी अप्लाई कीजिएगा। देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन में बिल्कुल मेंशन नहीं किया हुआ है, पिछली बार भी नहीं किया था कि अदर स्टेट की फ़ीमेल को 90 चाहिए, बट इसीलिए अदर स्टेट की फ़ीमेल ने फॉर्म तो फिल कर दिया क्योंकि वहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन में डाला नहीं था, बट जब नियुक्ति पत्र देने की बात आई तो इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ठीक है, इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अब ये किसको चाहिए? ये चाहिए सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स को, क्योंकि देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है ना, मेल फीमेल सभी, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, बीपीएससी के। तो यहाँ पर जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हम बिहार के निवासी हैं। साथ ही आय प्रमाण पत्र और जाति भी, ये सभी आप लोग बनवा लीजिएगा। अदर स्टेट वालों को इतना कुछ नहीं करना है क्योंकि अदर स्टेट जनरल में काउंट होंगे। नेक्स्ट है ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ओबीसी वालों के पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। आप जानते ही हैं ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा ना फ्रेंड्स, और उसके बाद आप बोलेंगे कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, तो वो नहीं मानेंगे, वहाँ पर आपको जनरल के अंदर ही काउंट कर लेंगे। इसीलिए आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रखिएगा ताकि आपके पास प्रूफ हो। ये आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने के लिए ही नहीं, बल्कि बाद में जब आपका डीवी होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। और एक चीज़ और, मैं जितने भी आपको ये बता रही हूँ ना, ये सारे आपके रिसेंटली बने हुए होने चाहिए, पुराने नहीं चलेंगे। ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जानते ही हैं वैलिडिटी कम होती है इनकी, तो ये सारे रिसेंटली बने हुए आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है दिव्यांगता सर्टिफिकेट। विकलांग व्यक्तियों के लिए आप जानते ही हैं जो ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको दिव्यांग की कैटेगरी में ये लोग ऐड नहीं करेंगे, फिर आपको भी जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। इसलिए जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, जो कि मस्ट है सभी के लिए। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 फोटोग्राफ आप अपने पासपोर्ट साइज़ के रख लीजिएगा। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियरली बता दूँ फ्रेंड्स, अभी जैसे आप फ़ोटो अपनी खिंचवाओगे ना, तो मैं आपको बता दूँ लगभग 15 फ़ोटोज़ खिंचवा कर आप रख लीजिएगा, क्योंकि अब बाद में क्या होता है ना, पिछली बार भी ये चीज़ हुई थी, मैंने खुद देखा था क्योंकि एनालिसिस मैं करवाती हूँ आपको बीपीएससी और सीटेट का। तो पिछली बार ये हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर भी बच्चों से वही वाला फ़ोटोग्राफ मांगा गया था जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते हुए लगाया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, फॉर्म अप्लाई करते हुए आप जो फ़ोटोग्राफ लगाएंगे वैसे फ़ोटोग्राफ की 10-12 कॉपीज़ आप और बनवा लीजिएगा, जो कि आपको डीवी में मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डीवी के साथ साथ और भी कई चीज़ें होती हैं, तो सेम फ़ोटोग्राफ आपसे मांगते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जाति, आय, निवास, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया, रिसेंट बना हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बने हैं वो जल्दी से जल्दी बनवा लें। और जो विवाहित महिला का जाति, आय, निवास ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना अनिवार्य है। ठीक है, फादर नेम होना चाहिए उन सभी डॉक्यूमेंट्स में। जो मैरिड फीमेल हैं उनका जो आय, निवास, जाति, ओबीसी ये सब होंगे डॉक्यूमेंट्स, उनमें फादर नेम होना चाहिए। ठीक है,
तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेते हैं तो आप आराम से ईजिली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और बाद में डीवी के टाइम पर भी आपसे यही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और तब भी आपके पास ये चीज़। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।